चलिए, हेलो हाय नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और कंटिन्यू हमारी क्लासेस भी आप ले रहे होंगे। अभी तक ऐसे बच्चे जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज हमारी एक्टिव पैसिव की सेकंड क्लास रहने वाली है। देखो मैं आपको बताऊं, आज सेकंड क्लास है। इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं एक्टिव पैसिव की। फर्स्ट जो क्लास है वो हम ले चुके हैं। डायरेक्टली एक्टिव पैसिव की ये वाली क्लास मत लेना। इससे पहले मैं एक और क्लास ले चुकी हूँ, उसको देखना पहले, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया, कैसे आ गया। पहले आप फर्स्ट क्लास लीजिए, आफ्टर उसके बाद आपको आज जो मतलब कि सेकंड क्लास एक्टिव पैसिव की वो देखनी है आपको। इसके अलावा भी मैं और टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, जैसे कि टेंस थे। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता रखा है कि एक्टिव पैसिव अगर आपको अच्छे से सीखने हैं तो उसके लिए आपको टेंस आना कंपलसरी है। तो नीचे आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेंस की लिंक मिलेगी, तो आप जाइए और उधर जाकर टेंस भी देख सकते हैं। फिर आप एक्टिव पैसिव पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं, आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्टिव पैसिव सेकंड क्लास। याद रखना, ठीक है। देखो पहले तो ये सुनो, जो बेसिक था हमारा एक्टिव पैसिव का वो हमने फर्स्ट वीडियो में पूरा कवर कर रखा था। फर्स्ट वीडियो के बाद ही देखना, एक और बार कह रही हूँ, फर्स्ट वीडियो देखना पहले, उसके बाद ये वाली क्लास देखना, ठीक है। तो बेसिक जितना भी था टेंस से रिलेट, वो सॉरी एक्टिव पैसिव से रिलेट, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। ओके, क्या क्या बताया था। नॉर्मल जो फॉर्मेट होते हैं, चले थोड़ा बता देते हैं ना। देखो नॉर्मली मैंने क्या बताया था, रफली बता रही हूँ क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। किसमें? एक्टिव में। किसमें आता है स्टूडेंट्स? एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगी ना तो कुछ नहीं करूंगी, ऑब्जेक्ट आएगा मेरा आगे, अच्छे से समझना, वर्ब मेरा वहीं की वहीं रहेगा सेंटर में, और फिर उसके बाद आएगा बाय, और फिर ये जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में मेरा चला जाएगा। इतनी सी बात थी, इसको मैंने डिटेल में फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। ओके, इतनी सी बात थी। वाई का भी मैंने रीजन दिया था कि वाई आता क्यों है, क्योंकि इसका मतलब होता है के द्वारा, ये बताया था मैंने। एक्टिव में बात जो सेंटेंस होती है वो डायरेक्टली की जाती है, और पैसिव में बात को इनडायरेक्टली बोल देते हैं, मतलब घुमा फिरा के, ठीक है। इतनी सी बात थी। रूल्स बताए थे और मैंने क्या कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है वो मैंने सब बता रखा था। और क्या कहते हैं, जैसे रफली बता देती हूँ, देखो एक मिनट, वैसे फर्स्ट देखी होगी तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। कुछ नहीं था, प्रेजेंट इंडेफिनेट को हमने चेंज किया था किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनेट को मैंने चेंज किया था एग्जामआर में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी बताई थी मैंने कि जब एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब लगी हो, लेकिन जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आया समझ में? ऐसे ही अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज कर रहे थे अपन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को चेंज कर रहे थे अपन इज एम आर, लेकिन इज एम आर में क्या, ये तो सेम हो गया, बीइंग लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे स्टूडेंट? बीइंग। और क्या लगा रहे थे हम? वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में बता चुकी हूँ मैं सारी बात, और सेंटेंसेस भी बना दी, मतलब मैंने बना के बताया आप लोगों को। परफेक्ट में क्या कर रहे थे अपन? हैज बीन और हैव बीन कर रहे थे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी बात हम बता रहे थे, है ना। और बताती हूँ, ये मैंने आपको रूल्स बता दिए थे कि कौन सा टेंस, तो मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जब आएगा तो इसमें चेंज करेंगे, कॉन्टिन्यूस आएगा तो इसमें चेंज करेंगे, परफेक्ट आएगा तो इसमें चेंज करेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होते, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी चेंज नहीं होगा। ओके, इतनी बात मैंने आपको बताई थी। रफ करते हैं इसको, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, वो तो मैं बता रही थी बस कि जिससे आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, है ना। और बताती हूँ और क्या क्या बताया था मैंने आप लोगों को। और बताया था कि जब पास्ट इंडेफिनेट होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, अब पास्ट इंडेफिनेट होता है तो पास्ट इंडेफिनेट किस में चेंज कर रहे थे हम? वॉज वर्ब में। वॉज वर्ब कर रहे थे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे थे, बताया था। पास्ट कॉन्टिन्यूस में
पास्ट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको बताया था कि वॉज, वर और बीइंग लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे स्टूडेंट्स? बीइंग लगा रहे थे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे थे। इतना बताया था। परफेक्ट में क्या कर रहे थे? पास्ट परफेक्ट में हम कर रहे थे हैड, बीन और वी थर्ड। इतना काम कर रहे थे। ये यहां तक मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्टिव पैसिव की फर्स्ट वीडियो में बताया था। अब अपन जो रियल आज की क्लास है अब स्टार्ट होती है वो, ठीक है? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो, फ्यूचर रह गया था हमारा, ठीक है? फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर परफेक्ट। अब इसको ध्यान से देखना। अभी मैंने क्या बोला आपको कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूज प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसका एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गई? मैंने नहीं लिखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो मैडम आपने कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी एक्टिव पैसिव नहीं होता है। ओके, क्लियर हो रहा होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट की हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? याद करो। सब्जेक्ट होता है, पता ही है, चलो लिख देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतना ही तो होता है। ओके, एक्टिव का रूल है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है? ओके, फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव, और क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात मैंने 10 बार बताई होगी आपको हर वक्त कि परफेक्ट कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज इसमें करते हैं। ओके, अब मैडम इसका पैसिव कैसे बनाना है? तो इसका पैसिव बनाएंगे हम कैसे? ध्यान से देखो, फॉर्मेट तो आपको पता है ना, ये वाला सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आगे आता है, वर्ब सेंटर में रहता है, उसके बाद वाई आता है और फिर उसके बाद क्या आता है हमारा स्टूडेंट? सब्जेक्ट आता है। ये सबको पता है, ठीक है? तो अब देखो ये कैसे चेंज होगा। इसमें लगेगा हमारा विल बी और शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव हमें बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कंपलसरी है। इतनी बात अपने माइंड में सेट करो। और बताइए इसको कैसे चेंज करेंगे? जब ये आएगा तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लो अच्छे से, ध्यान से देखो, आ रहा है समझ में? ऐसे तो बता रही थी मैं फर्स्ट वीडियो में इस तरीके से, वो तो मैंने रफली बता दिया था क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है वो चीज। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जब एक्टिव वॉइस कैसे पहचानेंगे? जब विल शैल होगा, है ना? विल शैल आएगा तो समझ जाएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो। परफेक्ट कैसे पहचानेंगे? जब विल हैव और शैल हैव दिया गया हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो हम उसको पहचान लेंगे। जब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? विल बी, शैल बी और वी थर्ड। और जब ये आएगा और इसको हम पैसिव बनाएंगे तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वी थर्ड। ये मैंने आपको बताया है। और आई और वी के साथ किसके साथ आता है? शैल के साथ, है ना? ये तो पता ही है आपको, टेंस में मैंने बता रखा है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक भी कीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं एक्टिव पैसिव टू रिलेट वो सारे के सारे कैसे हो, क्लियर हो जाएं। चले नेक्स्ट। और क्या समझाना है इसमें? सेंटेंस तो मैंने आपको बता ही दिए थे बनाने, किस तरीके से बनाते हैं। बनाए एक सेंटेंस अपन, चलो बनाते हैं। राधा, फ्यूचर का बना रही हूँ, ठीक है? राधा विल वॉचिंग, नहीं वॉचिंग क्यों, विल वॉच
अ मूवी, अ मूवी। अब ठीक है, आप समझ रहे हैं इसको अच्छे से देखना। एक्टिव है ये हमारा, ए बना रही हूँ दैट मीन्स एक्टिव, और टी बना रही हूँ दैट मीन्स पैसिव। क्लियर रखना, ठीक है। तो राधा विल वॉच अ मूवी, मतलब राधा मूवी देख, क्या होगा, होगी, होंगे, ये तो होता है हमारा फ्यूचर में, तो वही सेंटेंस है हमारा फ्यूचर में। अब मैं इसको पैसिव बनाऊंगी, तो पैसिव बनाने के लिए क्या करूंगी, तो सबसे पहले देखो राधा हमारी कौन है, सब्जेक्ट। राधा कौन है, मेरी सब्जेक्ट, ठीक है। विल मेरी क्या है, वर्ब। वॉच भी ये है हमारी क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये है मेरी मेन वर्ब। आ मूवी क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट, यही तो है। ऑब्जेक्ट को आगे लगाऊं तो लिख दिया आ मूवी। अच्छे से देखना। ओके मैडम, समझ में आ गया। विल दिया है, मैं समझ गई कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट को किस में चेंज करना है, विल बी, शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, याद रखना। तो विल बी, ओके क्लियर हुआ। वॉच, वी थर्ड करना है मुझे, वी थर्ड करने के लिए तो वी वन है, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, अब मुझे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो वॉच्ड। अब क्या है, राधा, उससे पहले मुझे बाय लगाना पड़ेगा और फिर मैं लिखूंगी क्या, राधा। अब आई होप आप लोगों को सेंटेंस के थ्रू क्लियर हुआ होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि राधा मूवी देखेगी, ऐसे लिख सकते हैं कि राधा मूवी क्या करेगी, देखेगी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, मूवी विल बी वॉचिंग, मूवी देखी जाएगी राधा के द्वारा। बाय का मतलब ये है, के द्वारा। मूवी देखी जाएगी किसके द्वारा, राधा के द्वारा। ओके क्लियर हुआ, चलो ठीक है। मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी। क्या चीज, बताते हैं। यहाँ देखो कुछ चीजें हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव जो केस होते हैं हमारे, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं और नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। मैंने प्रोनाउंस में आपको समझाया है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस भी और नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस से लिखे हुए हैं, चेंज करना बता देती हूँ, ठीक है। रूल है, याद करना। सबको याद होंगे वैसे तो, पता होगा मोस्टली बच्चों को। आई को किस में चेंज करते हैं, मी में। बी को चेंज करते हैं हम किस में, अस में। यू को चेंज करते हैं किस में, यू में ही। ये भी बताऊंगी कैसे आ रहा है, ठीक है। ही और शी, ई को करते हैं हम हिम में, ई को करते हैं हर में। किसी का अगर नाम हो जैसे राम, तो वो नाम का नाम ही रहता है। इट का इट ही होता है, ठीक है, इट का इट ही होता है। एक और रह गया है क्या, एक और रह गया है, इधर देख लो, ऊपर लिख देती, ठीक है। दे का दैव होता है, ओके। अब देख लो अच्छे से। मैम ये क्या चीज दी है, जब सब्जेक्टिव केस में आई होगा, वी होगा, दे, यू, ही, शी, राम, इट, जब ये कन्वर्ट होके ऑब्जेक्ट में जाएगा, जब ये कन्वर्ट होके ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो दे का हम दैम बना देंगे, आई का मी बना देंगे, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, राम का राम और इट का इट, ओके। अभी जब सेंटेंस समझेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो नॉर्मली, अब जैसे ये सेंटेंस था, मैं राधा की जगह यहाँ जैसे लिख देती, समझा ही रही हूँ तुम्हारे लिए, देखो जैसे मैं राधा की जगह यहाँ पे लिख दूं, शी विल वॉच अ मूवी, तो कैसे करूं, आ मूवी तो जैसा का तैसा आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट फॉर्म में ये वही की वही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। विल भी लिख देती हूँ वैसा का वैसा ही, वॉच्ड भी लिख देती हूँ। चेंज कहाँ होगा, लास्ट में, क्यों, अब चेंज लास्ट में कैसे हो रहा है, शी है। अब आप ये बताओ, यहाँ शी किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल मैडम कर रहा है। तो अब मैं इसको उठा के शी लिख दूं क्या यहाँ पे, नहीं मैडम, यहाँ तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना, जो भी होगा यहाँ जो भी होगा किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, करेगा ना ऑब्जेक्ट का काम। तो शी उठा के मैं यहाँ जैसा का तैसा ही लिख दूं, नहीं, शी की जगह यहाँ आएगा हर। अच्छा अब आया समझ में, इसीलिए ये वाला है, या मूवी विल बी वॉचिंग वाई हर, ऐसे लिखा जाएगा अब ये, ठीक है। मूवी देखी जा रही है, देखी जाएगी किसके द्वारा, उसके द्वारा, शिव है उसके द्वारा। अब नाम था तो राधा के द्वारा, जब मैं राधा का राधा लिख रही थी,
है ना। तो समझ में आ रहा होगा कैसे क्या काम कर रहा है कि दे देम, आई का मी, वी का ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। यू का यू, ही का हिम, शी का हर, राम का राम और इट का इट। ओके, चले आगे। तो जितने कॉन्सेप्ट थे मतलब टेंस से रिलेट, कि टेंस जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो पैसिव बनाने के लिए मैं किस में कन्वर्ट करूंगी, तो ये तो था बेसिक सा। अब इसके अदर भी रूल्स हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं कैसे पढ़ेंगे। चलो देखो यहाँ पे अच्छे से मॉडल। मैडम मॉडल्स कैसे आ गए, मॉडल तो वो अलग टॉपिक है, मैं वो अलग पढ़ाने वाली हूँ, उसका दिमाग पे मत देना। मॉडल्स लिखा हुआ है क्यों, कैन, मे, कुड, शुड, मस्ट, माइट, वुड और टू, किसमें आते हैं ये, मॉडल्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन जब इनका अगर एक्टिव आ गया तो, अगर इसका एक्टिव आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, एक्टिव आ जाता है तो। जैसे कैन आ गया तो कुछ नहीं करना, पैसिव बनाने के लिए मैं कैन कर दूंगी, कैन का कैन रहेगा, बस बी ज्वाइन कर दूंगी और वी थर्ड। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ अच्छे से कि जब भी पैसिव में चेंज करेंगे हम वी थर्ड का यूज करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैन और वी वन तो कैन बी वी थ्री, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। अगर मे आ गया सेंटेंस में तो मे का मे ही रहेगा बट बी हो जाएगा वी थर्ड। कुड आ गया तो कुड बी वी थर्ड। शुड आ गया शुड बी वी थर्ड। मस्ट बी वी थर्ड। माइट बी वी थर्ड। वुड बी वी थर्ड। और टू बी और वी थर्ड। मतलब मुझे कुल मिला के ये है, एक्टिव पैसिव में, एक्टिव वॉइस में अगर मुझे ये दिख जाते हैं और मैं जब इसका पैसिव में कन्वर्ट करूंगी तो कैसे करूंगी, क्योंकि ये तो टेंस का कोई रूल है ही नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो इसीलिए बी लगाना है और वी थर्ड करना है। अब और क्लियर कैसे होगा, टेंस के थ्रू चलते हैं आगे। चलिए टेंस के थ्रू समझेंगे, सेंटेंस आएगा समझ में फिर आपको क्लियर होगा। चलिए समझना, ए मतलब एक्टिव, पी मतलब पैसिव। ओके चलिए अब पहला ही सेंटेंस देखो, यू मस्ट हेल्प योर नेबर। तुम्हें क्या करनी चाहिए, अपने नेबर की हेल्प करनी चाहिए, सिंपल सी बात है, अच्छी बात है, करनी चाहिए, है कि नहीं है। तो यू मस्ट हेल्प योर नेबर। ओके मैडम क्लियर हुआ। अब मैडम मैं इसका पैसिव कैसे बनाऊं, तो अभी तो बताया, बहुत इजी है, मे है, देखना मे है और वी वन है, तो यहाँ भी देखो मे है वी वन है, ऐसे मस्ट है और वी वन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस। तो यही चीज है, और अच्छे से देखो तो मे वाला देखो, मे आएगा जब मुझे पैसिव बनाऊंगी तो मे करूंगी, वी लगाऊंगी उसमें और वी थर्ड कर दूंगी, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी। चलिए आगे आइए, तो लगाइए, पहले तो चालू हो जाए, चलो कैसे करेंगे बताओ। पूरा रूल्स वही होगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले तो योर नेबर को उठा के लेकर आओ, क्यों, ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हमें आगे लाना है, योर नेबर, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ओके मैडम हो गई क्लियर, नेबर, इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है मैडम। अब इसके बाद मैडम क्या था, मस्ट है, मस्ट दिख गया, मस्ट को किसमें चेंज करेंगे, मस्ट तो मस्ट ही रहेगा, बट मस्ट का जब हम पैसिव बनाएंगे तो बी लगाएंगे मस्ट के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो हेल्प की होती है हेल्प्ड। अब आगे मैडम, आगे कुछ नहीं, जो होता है भाई बाय लगा देंगे। यू, यू वहां क्या है, सब्जेक्ट, अच्छे से देखो वो जो मैंने अभी टेबल बताई आपको, यू क्या है, सब्जेक्ट, और जब मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो एक यही ऐसा होता है एक्सेप्शन जो सेम होता है, ठीक है। तो यू का क्या कर देंगे, यू लिखेंगे, क्योंकि यू सब्जेक्ट में भी वही होता है, ऑब्जेक्ट में भी वही होता है। तो क्या आ गया, यू का यू बन गया, इतना सा था। बताओ कुछ दिक्कत हुई, नहीं आएगी, आएगी नहीं, बनाओ आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी ना। और देख लो इसको, अब द मैच लेकर आएंगे आगे, द मैच, ठीक है, द मैच लेकर आई मैं, ओके मैडम, क्योंकि ऑब्जेक्ट में आगे ले आई। ओके मे है तो क्या करूं मैडम, मे है तो मे लिखो, वी लिखो, उसके बाद रूल्स तो यही कहता है, वी थर्ड लगानी है तो वॉन। ओके मैडम, इसके बाद बाय लगाना पड़ेगा। अब इंडिया का ऑब्जेक्ट थोड़ा चेंज होगा, इंडिया तो इंडिया है, तो बाय इंडिया। ओके क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। वुड यू रिस्पेक्ट दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है हमारा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, वुड से, तो ऐसे ही हमें भी स्टार्ट करना पड़ेगा। वुड का वुड लिखूंगी पहले, तो अच्छे से देखना इस तरीके के सेंटेंस थे, इसलिए मैं लेकर आई हूँ, अगर ऐसा आ गया तो फिर कैसे सॉल्व करोगे। वुड का वुड लिखूंगी पहले मैं, ओके मैडम समझ में आ गया। अब वुड लिखने के बाद क्या लिखूंगी मैं, इसको आगे लेकर आऊंगी, किसको, दिस सेंटेंस को, क्योंकि अब यहाँ से स्टार्ट होगा।
वुड तो मैंने लिख दिया, लेकिन दिस सेंटेंस फिर लिखूंगी, ये क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया आगे, ऑब्जेक्ट ही तो है पूरा, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया आगे, आ गया ना दिस सेंटेंस। अब दिस सेंटेंस के बाद वुड, वुड लिख गया मैडम, ओके मैडम। वुड के बाद और भी तो लिखना था, अपन को बी लगानी थी, तो बी अब यहां लगाएंगे अपन, बी कहां लगाएंगे, अब यहां लगाएंगे बी। ठीक है, वी थर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट को हमें वी थर्ड बनाना पड़ेगा, मतलब रिस्पेक्टेड बाय लिखना पड़ेगा, यू का यू। ओके देख लो अच्छे से, पहले समझ लो क्या कहानी चल क्या रही है इसमें, क्या कर दिया मैडम ने, कुछ नहीं किया है, सब बहुत इजी सा है, कुछ भी नहीं है उसमें, देख लो अच्छे से। योर नेबर मस्ट बी हेल्ड बाय यू, अच्छे से बनाओगे ना तो पूरा सेंटेंस बन जाए, कुछ नहीं है, बस थोड़े से रूल्स है उनको लर्न करने पड़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। चले नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ अपन। एक और आ गई कहानी, कैसी आगे कहानी आ गई, अभी तो सिंपल सा वो क्या बता रहे थे, सिंपल सा उन्होंने बोला था कि कैन आ गया, V1 आ गया, तो मैं पैसिव बनाने के लिए कैन कर दूं, कैन का कैन ही हो जाएगा, मतलब बाकी सब वही रहेगा, बट बी लगा के वी थर्ड लगा देंगे। तो इसमें क्या कहानी है, इसमें ये है कि कुड हैव वी थर्ड अगर आ गया, अब देखो इसमें ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बी थर्ड दिया गया है, तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है इतना, वी थर्ड पहले से ही है, मेहनत ही नहीं करनी, बस मेहनत क्या करनी है, बीन लगाना है, देख लो आप आंखों से अच्छे से। कुड हैव बीन वी थर्ड, मे हैव बी थ्री, V3 दिख गई एक्टिव में, तो मे हैव बीन V3, अच्छे से देखो पूरा सेम वही है, शुड का भी वही, वुड, मस्ट, माइट, ऑट, अगर शुड हैव आ गया, B3 आ गई तो शुड हैव बीन V3, वुड हैव आ गया तो वुड हैव बीन V3, मस्ट हैव आ गया तो मस्ट हैव बीन V3, माइट हैव आ गया तो माइट हैव बीन V3, ऑट टू आ गया तो ऑट टू हैव बीन और V3। सेंटेंस के थ्रू क्लियर हो जाते हैं। चलो सेंटेंस पे आते हैं, चलो चल कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मुझे हीज वाइफ जो है उसकी वो आगे लिख कर आनी पड़ेगी, मतलब उसकी वाइफ, तो ही, इतनी बात समझो पहले, ही इज वाइफ, ठीक है मैम समझ में आ गया, ओके ही इज वाइफ हो गया मेरा, कैसा गड़बड़ हो गया, ही इज वाइफ हो गया, ओके मैडम। अब क्या करना है, रूल क्या कहता है मेरा, रूल कहता है कि जब शुड हैव आएगा तो शुड हैव बीन कर दूंगी, लेकिन इसमें तो मैडम शुड नॉट लिखा है, शुड नॉट लिखा है तो इतना सोचना क्यों है, शुड नॉट कर दो, शुड शुड नॉट हैव बीन, ये सब रूल के अकॉर्डिंग चल रही है, मैं देख लो एक और बार अच्छे से। शुड हैव V3 दिया है तो मैंने कुछ नहीं किया, शुड किया, नॉट लगा था सेंटेंस में एक्टिव में तो नॉट लगा दिया, हैव लिख दिया, बीन लिख दिया, तो शुड नॉट हैव बीन निग्लेक्टेड, V3 ऑलरेडी है तो वैसा का वैसे ही लिख दूंगी, निग्लेक्टेड बाय, तो लगाना पड़ेगा ही बताइए क्या होगा ही का, हिम, बस इतनी सी बात है, इसलिए वो मैंने आपको बताया था कि his wife should not have been neglected by him, ओके। इसका पैसिव बनाओ, इसका पैसिव कैसे बनेगा, they must have killed the tiger, तो पहले हम द टाइगर को आगे लेकर आएंगे, ओके मैडम समझ में आ गया, मस्ट दिया हुआ है, मस्ट लिखेंगे, हैव लिखेंगे और क्या लगा देंगे, बीन, यही हमारा रूल कहता है। उसके बाद वही V3 तो किल्ड बाय, देखा क्या बताया था मैंने आपको, देखा बताया मैंने दैम, ओके देखा क्या बताया मैंने, दैम, तो देखा क्या लिख देंगे, दैम, तो हम सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं इसको, तो देखा क्या बन जाता है हमारा स्टूडेंट्स, दैम, ओके क्लियर हुआ। तो दे मस्ट हैव किल्ड द डॉग, तो द टाइगर मस्ट हैव बीन किल्ड बाय दैम, टाइगर मारा गया उसके द्वारा, बस और क्या, यही तो है इसमें। चले नेक्स्ट, भाई एक और रूल आ गया अलग से मस्त सा,
देखो क्या है रूल में, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या चीज है मैडम, देख लो इम्पेरेटिव क्या चीज है। देखो अच्छे से, जिन वाक्यों में प्रार्थना, जिन वाक्यों में क्या स्टूडेंट्स, प्रार्थना, सलाह या आदेश होता है। अब प्रार्थना, सलाह, आदेश, ऑर्डर, ठीक है, सलाह एडवाइस, प्रार्थना रिक्वेस्ट। तो जिन वाक्यों में क्या होता है, हमारे ऑर्डर होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं, एडवाइस होती है। एडवाइस की स्पेलिंग गड़बड़ नहीं लग रही है, लग ही रही है। ठीक है, ओके। जिन वाक्यों में ऑर्डर होते हैं, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, वे हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंपैरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल स्टैंड अप, स्टैंड अप टीचर्स यूज करते हैं सब, स्टैंड अप सिट डाउन, स्टैंड अप सिट डाउन। तो ये वही वाला है। इसमें क्या कर रही है टीचर, ऑर्डर दे रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज बैठ जाओ, ऐसे तो नहीं कहा। एडवाइस भी दे रही, सलाह दे रही है, बैठ जाओ, वो ऑर्डर दे रही है, स्टैंड अप। ठीक है, तो ये वाक्य वी वन डोंट नेवर से प्रारंभ होते हैं। मतलब ये जो सेंटेंस है या तो वी वन होगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, या फिर डोंट से स्टार्ट होगा, या फिर नेवर से स्टार्ट होगा। फॉर्मूला देख लो पैसिव बनाने के लिए, अफर्मेटिव, जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो किस तरीके से बनेगा, लेट, अच्छे से देख लो, लेट ऑब्जेक्ट, लेट आएगा पहले, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे बी, फिर लगाएंगे हम वी थर्ड, फिर लगाएंगे अदर वर्ड्स। देखो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे मैडम क्या लेकर आई हैं अलग से रूल्स। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये रूल्स है ना, मैं एग्जाम है मैडम, एग्जाम में तो सिंपल आते, अगर एग्जाम पे ऐसा आ गया तो क्या करोगे, छोड़े आओगे क्या, जब पूरा पेपर ही छोड़ आना, तो ऐसा नहीं होता ना बेटा। क्या करना होता है अपन को, सब चीज पूरी तैयारी करके जाओ। पूरी तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सारे रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो सारे रूल्स वही पढ़ा रही हूँ मैं आपको, जो इम्पोर्टेंट रूल है। तो ये लेट वाले सिंपल है, ये मत सोचना कि पेपर में नहीं आते, आते हैं ये वाले भी, ठीक है। तो क्या करना है, इस तरीके के जब सेंटेंस आएंगे हमारे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस वाले, तो हम जब अफर्मेटिव उसका पैसिव बनाएंगे तो लेट से स्टार्ट होगा पहले, तो फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद बी होगा, फिर वी थर्ड का यूज करेंगे, और फिर अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स मतलब क्या होता है, अदर वर्ड्स इसका मतलब देख लो अच्छे, अदर वर्ड्स, ठीक है, अदर वर्ड्स। नहीं सोचो क्या है ये अदर, ठीक है, ओडब्ल्यू का मतलब क्या है, अदर वर्ड्स, तो वही चीज है। नेगेटिव में आया तो सेंटेंस, तो लेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, या नॉट, या फिर नेवर, इसका यूज करेंगे, फिर उसके बाद बी लगाएंगे, वी थर्ड होगा, अदर वर्ड्स। पूरा सेम फॉर्मेट है, बस ऑब्जेक्ट के बाद हमने नॉट और नेवर का यूज कर दिया, आफ्टर उसके बाद मैंने बी का यूज किया सेंटेंस के थ्रू, और अच्छे से क्लियर होगा। सही सेंटेंस बनाए। ब्रिंग अ पेन, कैसे है ब्रिंग अ पेन, पेन लेकर आओ, पेन लेकर आओ मतलब क्या किया मैंने, ऑर्डर दिया। तो जब मैंने ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर दिया है तो मैं इसका पैसिव कैसे बनाऊंगी, ऑर्डर दिया है तो मैं इसका पैसिव कैसे बनाऊंगी स्टूडेंट्स, पहले तो मुझे लेट से स्टार्ट करना है, पता है ना, पहले मैं लेट लिखूंगी। ओके मैडम समझ में आ गया। फिर लेट के बाद उन्होंने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट लिखना है, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, आ पेन, आ पेन मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके मैडम समझ में आ गया, हाँ। फिर उसके बाद क्या बोला था उन्होंने, देखो ऑब्जेक्ट बोला, फिर बोला था बी, क्या बोला था बी, तो फिर मैं क्या लगा दूंगी बी। अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, ठीक है, कैसे बनेगा। लेट बोला था, फॉर्मेटिव है क्योंकि ये लेट बोला, उसके बाद ऑब्जेक्ट बोला, फिर बी बोला, फिर देखो क्या बोला उसने कि वी थर्ड आपको यूज करना है। तो ब्रिंग, ब्रिंग का वी थर्ड क्या होता है हमारा, ब्रॉट, लाना, ब्रॉट। फिर इसके बाद क्या करना है देख लो, ब्रॉट के बाद आपको क्या करना है, सॉरी 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 सॉरी, क्या निकाल दिया मैंने, ब्रॉट के बाद, सॉरी, हाँ वी थर्ड हो गया। अब उसके बाद क्या लेकर आना है मुझे, अदर वर्ड, अदर वर्ड लेकर आना है। तो अदर वर्ड मेरा क्या है, बचा है क्या अदर वर्ड, देख लो अच्छे से, लेट अ पेन बी ब्रॉट, हो गया, अदर वर्ड है ही नहीं है, दिमाग नहीं चलाना, अदर वर्ड है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो, बस इतनी सी बात है। आगे देख लो क्या चीज है, गिव मी अ पेन,
गिव मी अ पेन, अब मैं क्या करूँ, मेरा ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो लेट से स्टार्ट करूंगी। देखो नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो दोनों लेट से स्टार्ट होंगे पहली बात तो, ठीक है। तो लेट हो गया, अब मैं क्या लिखूंगी अपना, क्या लिखूंगी, ऑब्जेक्ट, तो लेट अ पेन। उसके बाद क्या लगाऊंगी मैं, बी, रूल के अकॉर्डिंग लगाऊंगी, फिर लगाऊंगी मैं वी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गिव की क्या होती है, गिवन। अब अदर वर्ड है क्या, हाँ है ना, गिवन बाय मी, ओके। चलो, डोंट स्मोक सिगरेट, अब देखो सेंटेंस आ गया नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस देखो यहाँ पे क्या बोला है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल है, लेट ऑब्जेक्ट नॉट नेवर बी वी थ्री और अदर वर्ड, ये है, ठीक है। पहले लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट नेवर में से जो भी आपको लगे वो लिखो, फिर बी लिखना है, फिर उसके बाद वी थर्ड हमें चेंज करनी है, फिर अदर वर्ड्स अगर हैं तो लिखने हैं, नहीं है तो नहीं लिखने हैं। तो लेट लिखेंगे पहले हम, फिर मैं लिखूंगी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, सिगरेट। फिर उसके बाद नॉट लिख दो या नेवर, तो हम नॉट का यूज कर देते हैं क्योंकि डोंट लिखा हुआ है इसीलिए नॉट लिख दिया। उसके बाद बी, बी थर्ड क्या है, स्मोक, स्मोक्ड, और कुछ लिखा है, अदर वर्ड, जब अदर वर्ड नहीं है तो नहीं लिखेंगे। देख लो हो गया कंप्लीट, लेट लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, नॉट लिख लिया मैंने, वी भी लगा दिया, वी थर्ड भी लिख दिया। देख लो लेट लगा दिया, ऑब्जेक्ट लिख लिया, नॉट भी लगा दिया, वी भी लगा दिया, वी थर्ड भी लिख दिया, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया। इसको देख लो, नेवर लिखा हुआ है इसमें, तो सबसे पहले लेट लिखूंगी मैं। अब नेवर है तो कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव, मना कर रहा है, नेवर कमिट क्राइम, मना कर रहे हैं वो, ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंस है नेगेटिव, तो लेट हो गया, लेट के बाद मैं लिखूंगी ऑब्जेक्ट, तो क्राइम, ओके, क्राइम हो गया, ठीक है मैडम, समझ में आ गया। फिर इसके बाद क्या आएगा हमारा, बताइए, नेवर, क्योंकि जब नेवर यहाँ दिया है तो यहाँ नॉट मत लिखो, यहाँ नेवर ही लिख दो, है ना, नेवर बी, फिर कमिटेड, हो गया, लेट क्राइम नेवर बी कमिटेड। इसका पैसे बनाइए स्टूडेंट्स, राइट अ लेटर इन द मॉर्निंग डेली, मैडम राइट अ लेटर, कंफ्यूज मत होना, राइट क्या है, V1 है, इसीलिए V1 से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, ठीक है, V1 से स्टार्ट हो रहा है ना। लेट सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है ना, ओके, तो लेट हो गया हमारा, लेट के बाद मैं और लिखूंगी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मेरा आ लेटर, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, आ लेटर, मैडम ऑब्जेक्ट तो यहाँ होता है मॉर्निंग डेली, नहीं स्टूडेंट्स ये नहीं है, ये अदर वर्ड है हमारा, मॉर्निंग, आ लेटर ऑब्जेक्ट है मेरा, आ लेटर मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो लेटर आ, वो लेट आ लेटर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो दिमाग ही नहीं चलाना, बी लिख दो, लेट आ लेटर बी। अब क्या करना है मुझे, राइट लिखना, थर्ड फॉर्म कर दो, रिटर्न, ठीक है, लेटर लेटर बी रिटर्न। अब देखो रूल क्या कहता है हमारा, लेट लिख लिया, ऑब्जेक्ट लिख लिया, बी लिख दिया, वी थर्ड अदर वर्ड, अब अदर वर्ड भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो रिटर्न, अब लिख दो इन द मॉर्निंग डेली, मॉर्निंग डेली, देख लो अच्छे से, देखो पूरा क्लियर है, अच्छे से देखो। मैं तो एक बात और यही कहूंगी, नोट्स बनाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको, क्योंकि फिर अपन क्या है, पढ़ भी लेते हैं नोट्स, अपने लिखे हुए नोट्स अपन को समझ में आते हैं, देखो अच्छे से, लेट अ पेन बी ब्रॉट, गिव मी अ पेन, लेट अ पेन कैसे क्या बनाया है सब बताया मैंने अच्छे से, देख लो, ठीक है। ए का मतलब है एक्टिव और पी का मतलब है पैसिव, ठीक। चलो नेक्स्ट, एक और रूल आ गया हमारा, अब ये क्या है भाई मैडम, कितने रूल है, पढ़ लो, ज्यादा नहीं है, अच्छे से पढ़ लो लेकिन, ठीक है। अब देखो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमारे प्लीज से स्टार्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, एक मिनट, हाँ, देखो ऐसे सेंटेंस हमारे प्लीज से स्टार्ट होने वाले वाक्यों के पैसिव, मतलब ऐसे सेंटेंस जब हम प्लीज से स्टार्ट करते हैं एक्टिव में तो हम उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ अच्छे से देखना,
जब सेंटेंस हमारा प्लीज से स्टार्ट हो तब वाक्यों की पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले तो समय, मतलब बनाते समय प्लीज को हटाकर जो आएगा स्टार्टिंग में, उस प्लीज को हटाकर हम क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं स्टार्टिंग में। ओके, प्लीज डोंट आए तो मैडम नेगेटिव भी तो आएगा, तो जो प्लीज डोंट आएगा तो प्लीज डोंट को हटाकर हम यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। ओके, समझ में आया? अभी सेंटेंस के थ्रू और अच्छे समझ में आएगा। अब रूल सेकंड देखो, हु से स्टार्ट होने वाले वाक्यों के पैसिव कैसे बनाएंगे, हु से। तो इसमें हु के स्थान पर बाय हुम का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, बाय हुम, जो कि हमारा स्टार्टिंग में ही आ जाता है। सेंटेंस से समझो तो और अच्छा समझ में आएगा। चलिए ये वाले देखो, पहले प्लीज से स्टार्ट होने वाले कैसे होंगे। चलो देखो क्या कह रहे थे वो, प्लीज से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस क्या कह रहे थे, जब अफर्मेटिव होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, लिखें यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है मैडम, समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, आगे जो होता है वही लिखो। इसमें कुछ लिखा है क्या बताइए, कुछ नहीं लिखा इसमें, अलग से कुछ भी नहीं लिखा। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब ये देखो यहाँ पे अब तुम बोलोगे मैडम यहाँ पे आप थर्ड फॉर्म यूज कर दो कम का, यहाँ ऐसे कर दो, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, पूरा वही की वही आएगा, सेम टू सेम, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमने यहाँ यूज कर ली ना रिक्वेस्टेड करके, इसलिए अलग से कुछ भी नहीं करना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर डेली, ऐसे बनेगा। ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है, सेम टू सेम छाप दो। इसको भी देखो प्लीज डोंट, अब प्लीज डोंट है ना, तो जब डोंट है तो सेंटेंस कैसा है मेरा, नेगेटिव, और जब मेरा सेंटेंस नेगेटिव है तो मैं इसको क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यही तो होगा, नॉट टू स्पाइट हेयर। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे थूको मत, थूकना होता है स्टूडेंट, थूक। ठीक है, आया समझ में? प्लीज नेवर टेल अ लाई, वही। अब वो प्लीज नेवर मना कर रही है, मतलब सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टेल अ लाई। ये सबसे सिंपल है, पता है, क्योंकि इसमें पूरा सेम लिखना पड़ता है। बस ये देख लो, अफर्मेटिव है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कर दो, और अगर नेगेटिव है तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कर दो। इसको देख लो हु वाला, हाँ हु वाला देख लो, हु वाला गड़बड़ है भाई, हु वाले में तो दिमाग घूमेगा तुम लोगों का, फिर बोलो मैडम ये कैसे आ गया, ये कहाँ से आ गया, है ना। देख लो पहले, हु इज राइटिंग अ लेटर, कौन लिख रहा है राइटिंग। तो रूल में मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स कि हु से स्टार्ट होने वाले एक्टिव का हम पैसिव कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए पहले बाय होम लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। बाय, ये वही वाला बाय है जो मैं रूल में बताती हूँ, बाय सब्जेक्ट से पहले वाला बाय, फिर सब्जेक्ट लिखते वही वाला बाय है। तो अब अगर आगे लग गया तो फिर दोबारा लगाना पड़ेगा, फिर नहीं लगाना, जब एक बार लग गया तो फिर दोबारा क्यों लगाना है। सेंटेंस के शुरू समझो, चलो लिखो, हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम लिखते हैं, कलर चेंज करते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। ग्रीन तो वही सेम दिख रहा है, रेड कलर से दिखेगा। बाय हुम, बाय हुम, ओके मैडम समझ में आ गया, बाय हुम। और अब क्या करें मैडम, इज। अब यहाँ बहुत गड़बड़ है बाबा रे बाबा, अब क्या करोगे, अब कुछ गड़बड़ नहीं है, अब थोड़े आपको टेंस जो मैंने आपको पहले बताए थे वो याद करने पड़ेंगे, ये वाले। ये तो मैडम फ्यूचर का है, फ्यूचर का तो है, ऐसे मैंने उसके भी तो बताए हैं, कॉन्टिन्यूस उसके, पास्ट के और प्रेजेंट के बताया ना। चलो तो कैसे बताया था मैंने आपको, इज है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अच्छे से देखो, ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी है वाली चीज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मैंने कैसे पहचाना, इज एम आर होगा,
इज एम आर होगा, वी फर्स्ट होगा प्लस आईएनजी होगी, इतना ही तो होगा ना। तो मैंने इसी से तो पहचाना क्या चीज की सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो अब मैं इसको क्या करूंगी, चेंज करूंगी। तो चेंज किस में करूंगी, पैसिव बनाने के लिए। तो इज एम आर रहेगा मेरा, और क्या होगा इसमें वी थर्ड लग जाएगा, सॉरी इज एम आर रहेगा, और क्या रहेगा बीइंग, क्या लग जाएगी बीइंग, और लग जाएगी वी थर्ड, और क्या लग जाएगी वी थर्ड। देख लो अच्छे से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है, इज एम आर वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, और जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगी तो इज एम आर हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, वी थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ आओ तो कैसे बनेगा, बाय हुम हो गया। अब इज है, इसका क्या लिख देंगे इज, आ लेटर आ जाएगा फिर मेरा कहाँ आगे सब्जेक्ट के फॉर्म में। ओके मैडम समझ में आ गया। इसके बाद मैं क्या लगा दूंगी बीइंग, क्या लगा दूंगी बीइंग। फिर क्या कर दूंगी, राइटिंग जो लिखा हुआ है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैं इसको बना दूंगी थर्ड, रिटर्न। बाय अब नहीं लगाऊंगी, क्यों, क्योंकि मैं वो पहले से ही लगा चुकी हूँ। तो क्लियर हुआ कैसे बनेगा, बाय होम इज द लेटर बीइंग रिटर्न, खत्म कहानी। कुछ रह गया है क्या, नहीं कुछ नहीं रहा, यहाँ खत्म हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस वाले को देखो पैसिव कैसे बनेगा, इसकी भी कई वही कहानी है। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इसमें आपको ये वाले टेंस याद करने पड़ेंगे कि कौन से में कैसे चेंज होगा। अब इसमें क्या होगा, सेंट। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस में पहचाननी पड़ेगी कि टेंस कौन सा है। तो टेंस कौन सा है, सेंट है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आपको अच्छे से याद हो तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ही होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। फिर कह रही हूँ स्टूडेंट्स, आपने अगर टेंस नहीं पढ़े तो नहीं आएगा समझ में, पढ़ लो अच्छे से, रूल्स याद कर लो उसकी क्या है, क्योंकि पहचान ही नहीं पाओगे फिर पैसिव कैसे बनाओगे। तो क्या है, सेंट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब हमारा सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो होता है वॉज वर्ब। अच्छा यस, तो क्या कर दूं मैं, बाय हूं के बाद क्या लगाना है मुझे, वही वॉज लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। और इसके बाद क्या करूंगी मैडम, फिर मैं लिख दूंगी ऑब्जेक्ट आगे, दिस लेटर। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म, ये सेम होती है, ठीक है, सेंट की, सेंट सेंट दोनों सेम होती है, वो की सेकंड और थर्ड। सेंट हो गया, खत्म, बस इतनी सी कहानी है कि बाय होम वाज दिस लेटर सेंट। पहले हम बाय वहां स्टार्टिंग में लगा चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ लास्ट में यूज उसका नहीं कर रहे हैं। तो बाय होम वाज दिस लेटर सेंट, इस तरीके से ये हमारे बन गए हैं। देख लो अच्छे से, समझ में आ रहे हो, वैसे तो समझ में आएंगे, और अगर नहीं आ रहा है ना तब फिर आप लोग कमेंट करना, ठीक है, डाउट अगर हो रहा है तो। वैसे तो क्लियर है, ये वाले सबसे सिंपल थे, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, ये देखना था, अफर्मेटिव था तो रिक्वेस्टेड, और नेगेटिव था तो नॉट टू लगाना था, पूरा सेम टू सेम था। इसमें कुछ नहीं है, टेंस अगर याद होंगे तो सिंपली कर पाओगे, नहीं होंगे तो नहीं कर पाओगे, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल पे आते हैं अपन लोग। कुछ हुआ उसके बाद बाय का यूज नहीं करते हैं, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताए थे ना कि सब्जेक्ट आ रहा था, वर्ब आ रहा था, ऑब्जेक्ट, फिर मैं ऑब्जेक्ट को आगे ला रही थी, फिर वर्ब आ रहा था, फिर सब्जेक्ट आ रहा था, फिर सब्जेक्ट से पहले लेकिन मुझे क्या लगाना पड़ रहा था, बाय। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि सब्जेक्ट से पहले उसमें वाई नहीं आता है, तो क्या आता है, ये आता है, ये देखो, ये सब आता है। कैसे आता है, देखो, जैसे सेंटेंस में अगर नो लिखा हुआ है कि KNOW, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, पैसिव जब बनाओगे तो बाय नहीं लिखोगे, बल्कि क्या लिखोगे, टू। अच्छा यस, अगर हमारे एक्टिव में सरप्राइज आता है तो वहां आप बाय नहीं लगाओगे पैसिव में, बल्कि लगाओगे एट। तो ये तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हैं जिसमें बाय नहीं लगाते हैं, देख लो, नो के साथ टू लगेगा, सरप्राइज के साथ एट, अलार्म के साथ एट, एस्टोनिश एट, डिसअपॉइंट एट, प्लीज के साथ लगेगा विथ, सेटिस्फाई के साथ लगेगा विथ, डिसगस्ट के साथ लगेगा विथ, कॉन्टेन के साथ इन, और इंटरेस्ट के साथ इन। ठीक है, याद करना पड़ेगा सबको, मतलब पता होगा आपको नो का क्या चीज है, सरप्राइज, अलार्म, एस्टोनिश आश्चर्य, डिसअपॉइंट करना किसी को, प्लीज प्लीज, सेटिस्फाई होना, डिस्गस ना कदर या मना कर देना, कॉन्टेन इंटरेस्ट। अब आगे देखो, अब इसके क्या है, सेंटेंस लेकर आई हूं तो अब क्लियर होगा तुम लोगों को। अब देखो यहाँ पे, आई नो हिम, और यहाँ ध्यान से देखना, नो, देखो नो के साथ टू लग रहा है ना, चलो
लाओ, रूल वही होगा सेम टू सेम जो हमेशा होता है। ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लिखेंगे। अब हिम है तो क्या मैं इसको हिम लिख दूं? ऐसे पागलेट हो चुकी हूँ मैं, अगर ऐसे लिखूंगी तो ऐसे नहीं लिखूंगी। अब मैं जब इसका सब्जेक्ट बना रही हूँ तो सब्जेक्ट में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हिम हम किसके साथ लगाते हैं? ही के साथ या शी के साथ? बताइए। ही के साथ लगाते हैं। किसके साथ लगाते हैं स्टूडेंट? ही के साथ। तो मैंने आगे क्या लिख दिया? ही। हिम क्यों नहीं लिखा? अरे नहीं लिखेंगे, हिम हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। जब हम ऑब्जेक्ट उस हिम को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हिम का ही हो जाएगा। सिंपल। तो ही हो गया। ठीक है मैडम, समझ में आ गई इतनी सी बात? और क्या समझाना है? अब पहले यही समझ लो कि सेंटेंस कौन सा है मेरा, ये कौन सा टेंस है। तो आई नो हिम क्या है? कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये मेरा। क्या है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैडम आपने कैसे पहचाना? क्यों? सब्जेक्ट दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, ऑब्जेक्ट दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यस, तो ही हो गया। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैं जब चेंज करती हूँ तो किस में करती हूँ? पैसिव में। इज एम आर किस में करती हूँ? इज एम आर और वी थर्ड, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके मैडम, तो ही के साथ मैं क्या लगा दूं? इज। अब एम और आर तो लगाऊंगी नहीं, सिंपल सी बात है, तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी बात है। तो ही इज हो गया। ठीक है मैडम, समझ में आ गया। अब मैं क्या करूं मैडम? नो दिया गया है, तो नो दिया गया है तो टेंशन की बात ही नहीं है ना? वी थर्ड लगानी है मुझे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नो की क्या होती है मैडम? नो की होती है नोन, KNOWN। फर्स्ट होती है इसकी नो, सेकेंड होती है न्यू, और थर्ड होती है नोन। ठीक है, याद रखना। हो गया? मैं थर्ड फॉर्म यूज कर रही थी, नोन लिख दिया। अब आगे क्या करूं मैडम? बाय लगा दूं? नहीं, अब नहीं लगाना, अब समझो। बाय नहीं लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे हम? टू। क्योंकि क्या हो रहा है हमारा? नोन के साथ लगाऊंगी टू, बाय नहीं लगाऊंगी। और आई, अब आई का क्या करूं मैडम? आई का आई लिख दूं? नहीं, आई सब्जेक्टिव केस में वहां होगा तो आई होगा, और जब मैं आई को उठा के ऑब्जेक्ट में लाऊंगी तो ये बन जाएगा मी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई नो हिम, सेंटेंस पहचानो सबसे पहले, तो वही मेन काम तो वही है कि सेंटेंस पहचानना कि कौन सा टेंस है। टेंस समझ में आ गया जैसे तैसे, चलो ठीक है। फिर किस में कन्वर्ट करना है वो समझो। हिम का ही बनाया, इज लिखा रूल के अकॉर्डिंग, वी थर्ड लगाई, टू लगाया किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये टेबल के अकॉर्डिंग टू लगाया, और आई को मैंने मी में कन्वर्ट कर दिया। इतनी सी बात है। ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट को लेकर आओ आगे। अब मैडम यहाँ मी दिया है, मैं क्या करूं? कुछ नहीं करो, मी यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, मैं सब्जेक्ट ला रही हूँ तो इसका मी का आई बना दूंगी। ओके, ये वाली टेबल है ये। देखो ऑब्जेक्ट में मी दिया है, मैंने इसको आई बना दिया। अगर आई दिया होता तो उस ऑब्जेक्ट में लिखना होता तो मैं मी कर देती इस तरीके से। ठीक है, आई हो गया। अब क्या करें मैडम? डिड नॉट है। डिड नॉट क्या है? डिड नॉट होती है हमारी प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का होता है। किसका होता है? पास्ट इंडेफिनिट का। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो डिड नॉट होता है हमारा। तो मैडम इसको कन्वर्ट कैसे करें? तो इसका पैसिव बनेगा वॉज वर वी थर्ड। क्या बनेगा? वॉज वर वी थर्ड। तो लिखो, आई के साथ क्या लिख दूं मैं? वॉज लिख दूं? ओके मैडम, कर दिया। ठीक है, अब क्या करूं? आई के साथ वॉज कर दिया मैंने, अब क्या करूं? नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस मेरा कैसा है? नेगेटिव। तो आई वॉज नॉट, अब क्या करूं? प्लीज। प्लीज का क्या होता है? प्लीज। फिर क्या करूं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्लीज लिखा है क्या इसमें? हाँ, ये रहा विथ। आई हो गया, वॉज हो गया, नॉट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? वी थर्ड लगानी है। वी थर्ड हमारी कौन सी है? प्लीज ही है। सही तो है यार, क्या गड़बड़ हो रही है? कुछ गड़बड़ नहीं हो रही। प्लीज आ गया, सही है। अब इसके बाद मुझे क्या लगाना है? प्लीज के साथ क्या लगेगा? बाय लगेगा? नहीं, विद लगेगा। तो प्लीज विद हिज वर्क हो गया। इतनी सी बात। इसको आओ, मिल्क। अब मिल्क में नहीं करना तुम्हें कि मिल्क का मैडम ऑब्जेक्ट क्या होगा? मिल्क का सब्जेक्ट भी मिल्क होगा, मिल्क का ऑब्जेक्ट भी मिल्क होगा। तो मिल्क। अब क्या करूं? सेंटेंस है विल, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में।
आप देख लो, ये तो लिखा हुआ है यार, टेंशन ही नहीं है। देखो फ्यूचर इंडेफिनेट है, विल शैल बी फर्स्ट, विल बी और शैल बी और वी थर्ड में चेंज करेंगे अपन, ठीक है। तो देख लो, तो मिल्क विल बी, ओके मैडम समझ में आ गया। कंटेन, कंटेन्ड कर देंगे इसका। अब कंटेन के साथ क्या लगता है, इन, तो इन लगाएंगे, नॉट बाय लगाएंगे, इन दिस जग, बस ठीक है। एक और देखो, चलो ये वाला मैं नहीं बता रही, आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि भाई इसका क्या बनेगा। कुछ नहीं है, सिंपल सा है, रूल बता दिया अच्छे से, देखते हो कौन दे रहा है, ठीक है। तो देखो जितने भी एक्टिव पैसिव से रिलेट हमारे सारे के सारे जो रूल्स थे इंपॉर्टेंट, वो मैं सारे पढ़ा चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में बेसिक क्लियर किया था, सेकंड में थोड़ा अपन एडवांस लेवल पे गए थे, तो सारा आपके लिए क्लियर हो चुका है। एक और वीडियो है, अब वो क्या है, उसमें उसमें सिर्फ क्वेश्चन लेकर आएंगे अपन, क्वेश्चन तो वैसे इसमें भी थे, उसमें भी लेकर आएंगे अच्छे से, एक एक थोड़ा पर्टिकुलर तो और अच्छे से क्लियर होगा। इसमें क्वेश्चन उतने ही थे लिमिटेड, वैसे मैं ज़्यादा ही लेकर आई थी, कम तो थे नहीं, लेकिन उसमें एक और वीडियो आएगी, उसमें क्या करना है, उसमें वीडियो में हमारे ओनली सेंटेंसेस दिए होंगे, उसको अपन पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो आज की जो हमारी एक्टिव पैसिव की वीडियो है और जो हमारी क्लास है, हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं। कंटिन्यू बने रहना है, और अभी तक चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी आप लोगों को करना है, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव, कजन्स वगैरह जितने भी लोग हैं सबको बस यही कहूँगी, आप कंटिन्यू लगातार पढ़ते रहें, और जो भी आप सोचते हैं और जो भी करना चाहते हैं वो भी आप करते रहें। तो चलते हैं, आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं, टाटा बाय बाय और जय हिंद।